फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग सही होंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, राइट। जो 9th से लेकर जो अपर क्लासेज हैं उसमें अक्सर पूछा जाता है। मेंडल के नियम के बारे में आज हम जानने वाले हैं। मेंडल के नियम। तो मेंडल के जो नियम थे उन्होंने अपना वंशांगति के ऊपर अपना नियम दिया था। मेंडल ने मटर के उद्यान पौधे पे अपना प्रयोग किया था। वो 1-2 साल नहीं बल्कि कंटिन्यू 7 साल तक अपना प्रयोग किए। कितने साल तक? 7 साल। 7 साल तक वो अपना प्रयोग करते रहे। प्रयोग करने के बाद उनको जो रिजल्ट मिलता गया ना, वो अपने नोट पे नोट करते गए। और फिर आने वाले टाइम में उन्होंने बताया कि जीनोटाइप जो होते हैं वो कैसे। मैं आप लोगों को छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से एक आज मेंडल का जो प्रयोग था उसके ऊपर बताने वाला हूं कि उन्होंने 2 प्रभावी पौधों को लिए, कैपिटल टी और स्मॉल टी, राइट। ये कैपिटल टी जो है ये मटर के बड़े पौधे यानी लंबे पौधे के लिए था। किसके लिए? लंबे पौधे के लिए। ये लंबे के लिए था। और स्मॉल जो था वो बौने के लिए था। किसके लिए था? बौने के लिए। तो उन्होंने ये देखा कि जब मटर के पौधे को उन्होंने चुना, उसके पीछे 2-3 रीजन थे। उन्होंने मटर के पौधे को ही क्यों चुना? पहला रीजन कि ये 1 वर्षीय पौधा है। दूसरा रीजन कि 3 से 4 मंथ ये इट विल टेक 3 and 4 मंथ। ये 3 से 4 महीने के अंदर रेडी हो जाता है और यह 1 वर्षीय पौधा है। उन्होंने क्या देखा कि जब ये पी लिए, उन्होंने पेरेंट्स को लिया। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है? ओके। तो पेरेंट्स 1 जब उन्होंने लिया तो उन्होंने क्या किया? आप लोगों ने इसके पहले मैंने आपको बताया जनन के बारे में। उसमें कैसा होता है कि जब नर युग्मक और मादा से मादा युग्मक मिलते हैं तो दोनों मिलने के बाद लैंगिक जनन में एक युग्मनज का निर्माण करते हैं, राइट? यस सर। ये क्लियर है? यहाँ पे उसी तरीके से मेंडल ने इस पे अपना प्रयोग किया, राइट। यहाँ पे इन्होंने कैपिटल टी लिया, मतलब कि ये युग्मक, इसको हम कह सकते हैं कैपिटल टी। ये 2 भागों में बटा, किस विभाजन के द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के तो द्वारा। यहाँ पे स्मॉल टी आ जाएगा, यहाँ पे स्मॉल टी, राइट। अब यहाँ से अपन क्रॉस कराएंगे तो फर्स्ट क्रॉस इसके साथ होगा और इसी का क्रॉस इसके साथ होगा। तो यहाँ पे इधर से क्रॉस कराएंगे तो पहले कैपिटल टी आएगा और यहाँ से कराएंगे तो स्मॉल टी। फिर यहाँ से इसका क्रॉस हो रहा है तो यहाँ से फिर कैपिटल टी आएगा और ये इसके साथ जाके संकरण हो रहा है तो कौन सा आएगा? स्मॉल टी, राइट। फिर इस टी का इन्होंने इससे कराया तो यहाँ पे भी उनको प्राप्त हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी। फिर उन्होंने इसका इसके साथ जब संकरण करवाया तो यहाँ पे प्राप्त हुआ कैपिटल टी और स्मॉल टी। उसके बाद ये उनकी F1 पीढ़ी हो गई। आई थिंक आप लोग को दिख रहा होगा, दिख रहा है ये नीचे का? ओके, ठीक है। तो ये F1 पीढ़ी हो गई। अब उन्होंने इसको फिर से इसको लिया। एक बार ध्यान रखिए, ये जो है प्रभावी है, प्रभावी लक्षण कैपिटल और अप्रभावी कौन से है? स्मॉल टी। प्रभावी लक्षण कौन से है? और अप्रभावी लक्षण कौन से है? तो जब उन्होंने इसको लिया तो अब उन्होंने क्या किया? ये F1 पीढ़ी को लिया। F1 पीढ़ी को लेने के बाद उनको कुछ और मिला। उन्होंने इसमें अपने लक्षणों का मतलब कि बताया। देखिए, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और अभी भी एक बार दोहरा दे रहा हूँ। वो ये है कि मेंडल ने बताया था कि जो शिशु होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, हाथ कितना लंबा होगा, वो इंसान कैसा होगा, ये सारा का सारा जीनोटाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जो पेरेंट्स से जीन आते हैं और जीन कहाँ स्थित होता है? डीएनए में। कहाँ होता है? डीएनए में। और जीन का काम क्या होता है? डीएनए के अंदर वो होता है, उसका काम ये होता है कि जो शिशु होगा वो अपने पेरेंट्स से लंबा होगा कि छोटा होगा,
कैसा होगा, ये सारा का सारा जो निर्धारण है वो कौन निर्धारित करता है? जीन, डीएनए के अंदर होता है, राइट। तो चलिए अब इसको हम, तो आप लोगों को मैंने बताया, राइट। अब ये कैपिटल टी, अभी F1 पीढ़ी में आपने देखा था, F1 पीढ़ी में आपको कुछ एक बार कैपिटल स्मॉल और दूसरी साइड कैपिटल और स्मॉल, तो ये जो है इसको कुछ हम ऐसे कर देंगे, तो यहाँ से आपका आ जाएगा कैपिटल टी और यहाँ से स्मॉल टी, फिर यहाँ पे कैपिटल टी और यहाँ पे स्मॉल टी। अब इन दोनों का क्रॉस उन्होंने करवाया, F2 पीढ़ी ये थी उनकी, राइट, F2 पीढ़ी सेकेंड जनरेशन, तो उन्होंने इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, फिर इसका क्रॉस इसके साथ करवाया, तो यहाँ से क्या आएगा? कैपिटल टी, और इधर से क्या आएगा? कैपिटल टी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे भी कैपिटल है और यहाँ पे भी कैपिटल, तो यहाँ पे क्या होगा? कैपिटल टी, और फिर इसका क्रॉस उन्होंने करवाया इससे, तो यहाँ पे आएगा पहले स्मॉल टी आएगा ना, लेकिन ध्यान रखिएगा स्मॉल टी को हम कभी नहीं लिखते हैं, वो इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ये अप्रभावी है। क्या है? अप्रभावी। आपको मैंने पहले बताया था कि जैसे कि नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं एक्स और वाई, और मादा में जो होते हैं वो गुणसूत्र क्या होते हैं? एक्स है। तो उनका जो विभाजन हो रहा था, तो आपको पता है कि हर हाल में जब भी फीमेल से गुणसूत्र आएगा तो कौन सा आएगा? एक्स, और मेल से आएगा तो क्या आएगा? एक्स या तो वाई। तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि वाई एक्स गुणसूत्र कोई हो? ऐसा हो सकता है? नहीं। जब काउंट होगा तो एक्स और वाई, क्योंकि उसी तरीके से यहाँ पे ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो इधर से आपने जब क्रॉस करवाया तो आपको मिलेगा कैपिटल टी और इधर से स्मॉल टी। यहाँ पे आपका स्मॉल टी आना चाहिए लेकिन आएगा नहीं, पहले कौन आएगा? कैपिटल टी, फिर स्मॉल टी, फिर इसका क्रॉस इससे होगा, तो इधर से भी देखिए कैपिटल स्मॉल टी और इधर से स्मॉल टी, यानी कि स्मॉल टी मैंने आपको बताया था कि शुद्ध बौने होंगे। दिखाई दे रहा है आप लोग को? तो शुद्ध बौने होंगे और ये शुद्ध लंबा हो गया। क्या हो गया? शुद्ध लंबा। तो मेंडल ने इसके लिए एक चीज बताया था, उन्होंने बताया था कि इसमें उन्होंने एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात दिया था। दिखाई दे रहा है? ओके, तो एक संबंधे दो संबंधे एक का अनुपात दिया था और दूसरे में उन्होंने तीन संबंधे एक का अनुपात दिया था। ये अनुपात क्यों दिया था उन्होंने, इसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए यहाँ पे जो कैपिटल टी है ये शुद्ध लंबा है। कैपिटल टी क्या है? दोनों कैपिटल टी है ना, तो ये क्या है? शुद्ध लंबा। और दोनों स्मॉल टी है तो ये शुद्ध क्या है? बौने के लिए है। तो उन्होंने क्या किया कि ये संकर लंबा है, ये भी संकर लंबा है और ये शुद्ध लंबा है। तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, यानी ये तीन लंबे के लिए है तो तीन हो गया। बात समझ में आ रही है? तीन लंबे के लिए है। देखिए कैपिटल टी और तो ये तीन संबंधे एक, यानी कि एक क्या है? बौने के लिए है। तो तीन संबंधे एक का अनुपात ऐसे दिया। उसके बाद ये दो संबंधे एक का अनुपात उन्होंने कैसे दिया पता है आप लोग को? दो संबंधे एक का अनुपात उन्होंने इसलिए दिया, देखिए ये और ये, एक में प्रभावी है दूसरे में अप्रभावी है ना? एक में क्या है? प्रभावी लक्षण और दूसरे में प्रभावी कैपिटल टी है और अप्रभावी स्मॉल टी। तो ये दो हैं, संकर लंबा इनको हम बोलते हैं। ये आप लोग 12th में जानेंगे आगे की क्लासों में, अभी आपका ये बेस है। तो जब ये कैपिटल टी और स्मॉल टी ये दोनों साथ में है तो ये संकर लंबे कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संकर लंबे। तो ये जो है ये दो हो गए, कितने? दो, राइट। और एक जो है शुद्ध लंबा और एक जो है शुद्ध बात समझ में आ रही है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यानी कि एक संबंधे दो संबंधे एक, मतलब कि ये जो है कैपिटल टी ये शुद्ध लंबा हो गया, स्मॉल डबल टी शुद्ध क्या हो गया? बौना हो गया। तो ये शुद्ध लंबा हो गया, ये शुद्ध बौना हो गया। बीच में आपका ये संकर लंबा कहलाता है। ये लंबे के लिए लक्षण होते हैं जिनमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों हैं। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे देखिए वही अनुपात उन्होंने फिर इसमें दिया कि
एक संबंधे दो संबंधे एक, यानी कि एक संबंधे दो संबंधे एक। और यहाँ पे जो तीन संबंधे एक था ये कैसे आया, ये भी लंबा है, ये तो शुद्ध लंबा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और यहाँ पे ये दो है संकर लंबे, तो ये भी लंबे ये भी लंबे, यानी तीनों की कैटेगरी क्या हो गई, लंबे की, है ना। और एक की कैटेगरी शुद्ध बौने की। तो वही चीज उन्होंने यहाँ पे दिया था, तीन संबंधे एक। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट बॉक्स में अपना टॉपिक लिखें जो आपको क्लियर नहीं हुआ है। मैं प्रयास करूँगा कि आगे की वीडियो आपको जल्द से जल्द अपलोड करके दूँ। थैंक यू सो मच।